उत्साह का दिन है, बड़े ही उमंग का दिन है। क्या वह दृश्य रहा होगा? आज वह धरा भी धन्य हो गई होगी, वह भूमि भी पावन हो गई होगी, वह नगर भी धन्य हो गया होगा। नगरवासी सारे लोग वहां के एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जीव बड़े पुण्यशाली रहे होंगे। और बंधु कितने प्रफुल्लित रहे होंगे। और धन्य है वे गुरु, उनका भी, गुरु का भी पुण्य होगा जिनके जीवन में ऐसे शिष्य मिले और उन्होंने अपने इन कर कमलों से पूज्य गुरुदेव के मुनि दीक्षा दे करके उनके जीवन को पावन और पवित्र बनाया है। ये आचार्य विमल सागर जी महाराज का हम बड़ा उपकार मानते हैं। धन्य ऐसे गुरु जिन्होंने ऐसे गुरु को दीक्षा दे करके, ऐसे अपने शिष्य को दीक्षा दे करके कितने निमित्त ज्ञान रहा होगा। सभी जानते हैं आचार्य विमल सागर जी महाराज जैसा निमित्त ज्ञान अभी वर्तमान में किसी को नहीं है। जानते हो ना कि वे निमित्त ज्ञानी, उनका कैसा निमित्त रहा होगा, कितना उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से देखा होगा कि यह एक ऐसा मेरा शिष्य होगा जो पूरे भारतवर्ष को ज्ञान से रोशित कर देगा, अंधकार को दूर कर देगा। क्योंकि बंधु पूज्य गुरुदेव की क्षुल्लक दीक्षा आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, तपस्वी सन्मत सागर जी महाराज के कर कमलों से हुई थी। और आचार्य श्री कारंजा जी में विहार आचार्य सन्मति सागर जी ने क्षुल्लक अवस्था में वहां से विहार करा दिया था। दो महाराज साथ में थे। गुरुदेव ने दीक्षा लेते ही वाहन का त्याग कर दिया था। नहीं तो क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका माता जी लोग वाहन में जा सकते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ने दीक्षा लेते ही वाहन का त्याग कर दिया था। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने धर्म प्रभावना हेतु और उनको विहार कराया। बंधु पूज्य गुरुदेव ने क्षुल्लक अवस्था में जिन धर्म के, जिन शासन की प्रभावना की कारंजा जी में थे, और गुरुदेव का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम हो गया, स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता गया, बहुत अधिक स्वास्थ्य खराब हो गया। बहुत बड़े बड़े वैद्यों का इलाज चला, लेकिन गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। लास्ट में सबने कहा कि गुरुदेव को अंग्रेजी औषधि लेना पड़ेगी, इंजेक्शन आदि देना पड़ेंगे, जब जाकर के कहीं स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं समाधि ले लूंगा, लेकिन मुझे अंग्रेजी औषधि का पान नहीं करना है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव अपने व्रतों में इतने कठोर हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं। उन्होंने कह दिया, छोटी सी अवस्था थी, उन्होंने कहा कि मैं समाधि ले लूंगा, लेकिन मैं अंग्रेजी दवाई का सेवन नहीं करूंगा। बंधुओं, स्वास्थ्य गिरता गया। जैसे ही डॉक्टरों ने कहा बिना अंग्रेजी दवा लिए आप स्वस्थ नहीं हो सकते, उसी समय गुरुजी ने नियम ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो मैं तुरंत 1 साल के अंदर में मुनि दीक्षा ले लूंगा। और
नहीं तो समाधि तो होना ही होना है। और स्वास्थ्य अनुकूल हुआ, ठीक हो गया तो मैं मुनि दीक्षा ले लूंगा। बंधुओं, गुरु की प्रतिज्ञा। और हो सकता है आज जो भारतवर्ष में जिन शासन की प्रभावना फैल रही है, ये सब गुरु का ही उपकार है। बंधुओं, गुरु जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब वहां पर आचार्य सन्मति सागर जी बहुत दूर थे। गुरु को सूचना दी कि आचार्य श्री, मैंने ऐसा नियम लिया था, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, मैंने कहा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो मुनि दीक्षा लूंगा, और तो अब स्वास्थ्य ठीक हो गया और आप बहुत दूर हैं, मैं क्या करूं? मुझे मुनि दीक्षा लेना है, 1 साल के अंदर मुझे मुनि दीक्षा लेनी है। आचार्य सन्मति सागर महाराज ने उनको संदेश दिया, उनके पास मैसेज भिजवाया कि औरंगाबाद में आचार्य विमल सागर जी महाराज हैं, वो भी मेरे क्षुल्लक दीक्षा मेरे गुरु हैं, मैंने भी उनसे दीक्षा ली थी, मुनि दीक्षा उन्हीं से ली थी। आप ऐसा करो और जाओ और विमल सागर महाराज से दीक्षा ले सकते हैं। बंधुओं, पहले बड़ी सरलता रहती थी, बड़े साम्य भाव रहते थे, कभी भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रहती थी कि मेरे शिष्य अथवा उनके शिष्य कि उनके गुरु हैं, ऐसा भेदभाव नहीं था। बंधुओं, पहले का समय बहुत अलग समय था। उन्होंने कहा जाओ आचार्य विमल सागर महाराज के पास जाओ, और जैसे ही आचार्य विमल सागर महाराज के पास विहार करके गए, लेकिन सभी को मालूम है आचार्य विमल सागर जी महाराज विषपंथी थे, सभी को मालूम है। उनको भी मालूम था कि वे विषपंथी हैं, लेकिन दोनों क्षुल्लक जी गुरु जी के पास पहुंचते हैं, औरंगाबाद पहुंचते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज के पास जैसे ही दर्शन किए, और देखो निमित्त ज्ञान आचार्य विमल सागर जी महाराज का, उनको आशीर्वाद दिया और कहते हैं क्यों क्षुल्लक जी दीक्षा लेने आए हो? अभी कुछ पता नहीं, कुछ कहा नहीं, फिर भी आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते हैं कि क्षुल्लक जी दीक्षा लेने आए हो? आचार्य जी ने कह दिया नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो दर्शन करने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? दर्शन कर। अरे कितने भी करो क्षुल्लक जी, ये लंगोटी तो मेरे ही हाथ से खुलनी है। बंधु, धन्य ऐसी निमित्त गाने। तो बंधु, अब रात हुई, 2-3 दिन रुकी, रात्रि में सो रहे थे, दोनों क्षुल्लक जी सो रहे थे, और एक दिन देखा कि बहुत तेजी से खट 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 की आवाज आ रही है। तो गुरु जी के मन में विचार उठा कि लोगों कहते थे कि विमल सागर जी महाराज दिन में सबको बताते हैं, मंत्र तंत्र करते हैं, और जैसे ही गए लेकिन दरवाजा बंद था। पहले के समय वह दरवाजे के पीछे सांस रहती थी, वो देख लेने पटिए वाले दरवाजे थे, तो कुछ सांसें थीं। उन्होंने धीरे से देखा, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई आ ना जाए कि ये लोग क्या कर रहे हैं रात्रि में क्षुल्लक जी। तो बंधु, उन्होंने देखा, धीरे से देखा तो आचार्य महाराज विमल सागर जी महाराज के सामने चौकी रखी हुई है। रात के 11:30-12 बजे हुए हैं, और बड़ी बड़ी माला से वे कट 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 की आवाज, मतलब इतनी तपस्वी थे। तो बंधुओं, आचार्य विमल सागर जी महाराज रात के 12 बजे 11:30 बजे ही उठ करके अपनी साधना करते थे। लोग भले ही कहते थे कि श्रापकों में लगे रहते हैं, कब साधना करते होंगे, लेकिन उनकी साधना को देख करके हमारे पूज्य गुरुदेव इतने प्रभावित हुए,
इतने प्रभावित हुए और अपने आप से को पश्चाताप करने लगे कि मैं सोच रहा था कुछ और गिने जा रहे हैं, किसी और की आवाज है, लेकिन ये तो गुरुदेव की साधना है। और एक आसन में बैठे हैं, उनकी त्याग तपस्या चल रही है। उस तपस्या को देख करके और वह जाकर के धीरे से अपने कमरे में ही सो जाते हैं। बंधु, सुबह हुआ, गुरु भक्ति में पहुंचे तो तुरंत आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते हैं कि क्यों छुल्लक जी, देखने आए थे कि दिन में महाराज मंत्र तंत्र करते हैं और रात को गिनते हैं। इन्हें पैसों की आवाज है। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात। तो बोले कुछ भी हो छुल्लक जी, ध्यान रखना, दीक्षा तो मेरे ही हाथों से होना है। तो बंधु, कहने का तात्पर्य कि आचार्य विमल सागर जी महाराज बड़े निमित्त ज्ञानी थे और उन्होंने उनके ही कर कमलों से आज की डेट में औरंगाबाद में महाराष्ट्र में पूज्य गुरुदेव के को संयम प्रदान किया गया था, यानी मुनि दीक्षा के संस्कार किए गए थे। उन्हें 28 मूल गुणों से सुशोभित किया गया था। तो ऐसे उपकारी गुरु, दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज को हम त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हैं। बंधु, एक प्रथम बुंदेलखंड का कहते हैं, जैसे आकाश में तारे, भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा हुआ होता है, ऐसे ही कहते आकाश में तारे बहुत हैं लेकिन उसमें एक ध्रुव तारा होता है। ऐसे बुंदेलखंड का आकाश संतों के सितारों से भरा हुआ है, लेकिन उस आकाश में एक ध्रुव तारा ऐसा है, बुंदेलखंड का ऐसा सूर्य है जो सबको प्रकाशित करता है, वो है पूज्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज। जी एक पंचम काल के वर्तमान के प्रथम आचार्य हैं अभी, जिन्होंने कहते हैं कुंद कुंद स्वामी द्वारा वाराणुपेक्षा ग्रंथ है, अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, उस पर संस्कृत टीका जो गुरुदेव ने लिखी है जिसका नाम है सर्वोदय टीका, वह ऐसे पहले संत हैं जिन्होंने संस्कृत टीका की है। अपन रेणसार पढ़ते हैं, कौन से आचार्य का रेणसार ग्रंथ है? कुंद कुंद स्वामी। कुंद कुंद स्वामी ने जो रेणसार ग्रंथ में लिखा है, उन गाथा के माध्यम से लिखा है, लेकिन उनसे उपकारी गुरु कहेंगे कि पूज्य गुरुदेव हैं जिन्होंने रत्नात्रय वर्धनी टीका, संस्कृत टीका की है। एक एक संस्कृत की टीका करके और ऐसे शास्त्रों को देने वाले एक बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज हैं। इसलिए भव्यात्माओं, समय अपना काफी हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि जब भी गुरु के बारे में बोलने को होता है तो समय बड़ी सीमित होता है। गुरु के गुणगान को कौन से शब्दों से कह सकती हूँ, जितना कहूंगी उतना ही कम है। अगर हम स्याही, पूरे समुद्र की स्याही भी बना लें और पूरे वृक्ष, समुद्र जितने संसार में वृक्ष हैं उनकी हम कलम बना लें और जितने संसार में पृथ्वी है उतने सबको हम कागज बना लें और गुरु के गुणगान को लिखने बैठे तो हम उस गुणगान को गा नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी जब भी मौका आता है तो बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन समय कम होता है। अब क्या किया जाए? मंत्री जी कहते हैं, ओम जी कहते हैं कि आप इतनी गुरु की महिमा कहते हो, हर प्रवचन में आप गुरु का नाम लेते हो, तो बंधु क्योंकि गुरु के गुणगान कौन करेगा? जो है मेरे पास वह सब गुरु का ही तो दिया हुआ है। बंधु, हम तो कुछ नहीं है, जो कुछ है सब गुरु का दिया है। तो गुरु का तो आपको दे रहे हैं,
इसीलिए गुरु के उपकार को गाने का मन करता है, गुरु भक्ति करने का बार बार मन करता है, गुरु के संस्मरण सुनाने का मन करता है। जब हमारे पास महिलाएं बैठती हैं तो हम स्वाध्याय कम करते हैं और हम गुरु के संस्मरण ज़्यादा सुनाते हैं। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर हम सभी ने पुण्य का उदय आया और गुरु का दीक्षा दिवस मनाया। ऐसे सौर मंडल का दृश्य आप देख रहे हैं, इसको आप सौर मंडल में ऐसे सौम्य मूर्ति पूज गुरुदेव की आपने अष्टद्रव से भक्ति की, यह भक्ति कभी आपको कभी दगा नहीं देगी, ये निश्चित है। आज नहीं तो कल इसका फल जरूर मिलता है। तो ऐसे ही भव्यात्मा गुवाहाटी वालों के, वैसे ही गुवाहाटी वालों की गुरु भक्ति तो वैसे भी है। और सब जो आज हम इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, ये सब गुवाहाटी वासियों आपकी गुरु भक्ति का ही प्रतीक है। क्योंकि साधु तुमसे कुछ नहीं चाहता, ना साधु तुमसे नोट चाहता है, ना साधु तुमसे बोर्ड चाहता है, साधु तो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति चाहते हैं। तो जैसे श्रद्धा भक्ति हमारे प्रति यहाँ दिखी है, एक बार बुंदेलखंड में कुंडलपुर जाकर के, कुंडलपुर के पास पथरिया में जाकर के उस धरती पर एक बार अपनी गुरु भक्ति जरूर प्रदर्शन करें। वो भक्त के बस में भगवान होते हैं। भगवान के घर में देर होती है अंधेर हो सकता है, कभी ना कभी पुण्य का उदय आएगा। तो गुरुदेव भी कभी इस नगर पर आए, ऐसी भावना के साथ अपनी भक्ति प्रकट करें और पूज्य गुरुदेव के चरणों में भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु करती हूँ।